आजकल सोशल मीडिया में हर जगह ईजा के बारे में कुछ न कुछ पढ़ने को मिल रहा है। ईजा की पूरी धूम मची हुई है। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और व्हाट्सएप में हर कोई ईजा के बारे में कुछ न कुछ लिख के भेज रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ की हर ईजा की एक ही कहानी है और जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर मुझे अपनी ईजा की याद आ जा रही है। वैसे तो ईजा के कई नाम हैं। ईजा को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे माँ, माता, माताजी, जननी, मम्मी, मॉम और भी कई नाम हैं। लेकिन हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में, हमारे कुमाऊं में मम्मी को ईजा कहते हैं। आज मैं ईजा के बारे में ही बात करने वाली हूँ। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपनी कुमाऊं संस्कृति को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। ईजा शब्द पूरे विश्व की डिक्शनरी में एक ऐसा शब्द है जिसमें कि पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ई का मतलब होता है ईश्वर और जा का मतलब होता है जन्म देने वाली माँ। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं एक ऐसे राज्य से हूँ जहाँ माँ को ईजा कहते हैं। ईजा यानी माँ। मैं उत्तराखंड राज्य से हूँ। यहाँ पर माँ को, मम्मी को ईजा कहते हैं। कई लोग माँ भी कहते हैं, कई लोग माँ जी भी कहते हैं, लेकिन कुमाऊनी में ईजा शब्द कहा जाता है। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो उस समय की मुझे बात याद आ रही है। हमारी ईजा खेत में जाती थी, घास काटने के लिए जाती थी, खेती बाड़ी करने के लिए जाती थी। और ईजा ने गाय पाली थी, इसलिए वो खेत में घास काटने के लिए जाती थी। तो उस समय वो हमको अपनी आमा के पास छोड़ जाती। आमा मतलब हमारे पहाड़ में दादी को आमा कहते हैं। आमा के पास छोड़ जाती थी। हम लोग आमा को बहुत परेशान करते थे और बहुत सतानी करते थे। आमा बड़ी गुस्सा हो जाती थी, कहती थी उड़ दे अपन ईजा, आज सब बतून तुम मैं के कतू परेशान करो। इस तरह आमा हमको बहुत डराती थी ईजा के नाम पर। जब हमारी ईजा आती थी तो आमा उनसे शिकायत करती थी, तो ईजा हमको डांटती थी, कहती थी अपनी आमा की सेवा करो, अपनी आमा को परेशान मत करो, तुम्हारी ये आमा है। हमें अपनी ईजा से बहुत डर लगता था क्योंकि ईजा हमको अपनी गलती पर बहुत डांटती थी, मारती भी थी कभी कभी। और पढ़ाई के लिए कहती थी कि पढ़ाई करो, पढ़ाई में भी हमको बहुत डांट पड़ती थी। इस तरह हम अपनी ईजा से बहुत डरते। लेकिन ईजा तो ईजा ही होती है। जब कोई पड़ोसी हमारी ईजा से हमारी शिकायत करता था तो ईजा उनको समझाती थी और उनसे लड़ जाती थी। कहती थी नहीं, ये लोग अब से नहीं करेंगे, ये ठीक है बच्चे हमारे। इस तरह ईजा हमारा ही साथ देती थी। जब हम छोटे थे, पढ़ाई करते थे तो ईजा ही हमारी गुरु होती थी, ईजा ही हमारी टीचर होती थी। ईजा भले ही कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो हमारी परेशानियों को बखूबी से पढ़ लेती थी। जब हमें कोई परेशानी होती तो ईजा को पता लग जाता था कि आज हम परेशान हैं, या हमको भूख लगती तो ईजा पता लगा लेती थी कि हम लोग भूखे हैं, क्योंकि ईजा तो ईजा ही होती है। हमारी ईजा ने एक गाय भी पाली थी जिसका नाम गंगा था। गाय सफ़ेद रंग की थी और बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक बड़ी ही खराब आदत थी। वह ईजा को ही सौंती थी, मतलब ईजा को ही दूध देती थी और किसी को वो दूध नहीं देती थी। इस वजह से ईजा कहीं बाहर जा भी नहीं पाती थी। कहीं जाती थी तो शाम को उसको वापस आना पड़ता था, क्योंकि गाय जो है दूध ईजा को ही देती थी। जब गंगा यानी गाय का दूध देने का समय होता था तो वो जोर जोर से अम्मा 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 कहती, तो हम लोग समझ जाते थे कि अब उसका दूध देने का समय हो गया है। ईजा से कहते, ईजा गाय अम्मा अम्मा कह रही। ईजा जल्दी से गोठ में गाय का दूध निकालने के लिए चली जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि ईजा खेत में गई होती थी और गाय को दूध देने का समय हो जाता था। तब हमारी आमा हमको खेत में भेजती थी और कहती थी जाओ अपनी ईजा को बुला के लाओ। तब हम ईजा को जोर से आवाज़ लगाते थे, ईजा ईजा तेके आम बुलूने, ऐसा कहते थे। मतलब ईजा ईजा मतलब मम्मी मम्मी तुमको अम्मा बुला रहे थे। उन दिनों की बचपन की बहुत याद आती है, लेकिन अब क्या करें, अब बड़े हो गए हैं और शहरों में आ गए हैं। ईजा जब खेतों से घर आती थी उसके बाद वो गोठ जाती थी। गोठ में गाय का दूध निकालने के लिए जाती थी, एक बर्तन ले जाती थी। गोठ का मतलब होता है गाय का रहने का कमरा, जो कि कुमाऊनी में जिसको कि गोठ कहा जाता है। ईजा जो बर्तन ले जाती थी दूध ले जाने के लिए, उसको ऐसे ढक के ले जाती थी, एक पल्ले से ढक के ले जाती थी। और जिस समय दूध निकाल के लाती तो उस समय भी उसको ढक के लाती थी। हम ईजा से पूछते थे तुम दूध ढक के क्यों लाती हो और दूध खाली बाल्टी क्यों ले जाती हो ढक के। तब ईजा कहती थी नहीं, चाँक लग जाएगी, मतलब नज़र लग जाएगी। ऐसा ईजा हमें बताते थे। उस समय हमें दूध दही की कोई कमी नहीं होती थी क्योंकि ईजा ने गाय पाल रखी थी। कभी कभी मेरी आमा ईजा से कहती थी छाछ बना ले,
यानी मट्ठा बनाने। तब हमारी ईजा मट्ठा बनाती थी। मथनी रस्सी से बंधी होती थी और लकड़ी के बड़े से घड़े में घूमती थी और घर घर की आवाज़ करती थी। घर 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 की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है और मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है। हम जब हमारी ईजा मट्ठा बनाती थी यानी छाछ बनाती थी तो हम लोग बैठ जाते थे और नूनी और छाछ का इंतज़ार करते थे। नूनी मतलब मक्खन, कुमाऊँ में मक्खन को नूनी कहते हैं, और छाछ यानी मट्ठा। गांव में ईजा को कई लोग सासू माँ भी कहते थे, कई आमा कहते थे, कई सासू कहते थे, कोई चाची कहता था। ये मेरी ईजा का बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान होता था। आज भी जब मैं गांव गई थी सभी लोग ईजा को बहुत याद कर रहे थे। समय बीत गया है, हम लोग बड़े हो गए हैं, सयाने हो गए हैं, शहरों में आ गए हैं, लेकिन आज भी हमें पुरानी यादें पूरी तरह याद रहती है और मन को भाव विभोर कर देती है, बहुत याद आती है। आज मैं इतनी सयानी हो गई हूँ तब भी मुझे अपनी ईजा की बहुत याद आती है और ईजा शब्द में बहुत अपनापन लगता है। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रहलाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए और कुमाऊँ संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। बच्चों को बताइए, नहीं तो बच्चे भूल जाएंगे कि हमारे कुमाऊनी शब्द क्या हैं। चलिए, नमस्कार, प्रहलाद।